हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक अवार्ड है, एक पुरस्कार है जिसको कहते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, बट हिंदी में इसको ज्ञानपीठ कहते हैं, इंग्लिश में दिस इज़ जननपीठ अवार्ड। ये अवार्ड हर साल भारत के जितने भी पोएटिक हैं, जितने भी लिटरेरी काम करते हैं, जो भी साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, कविताओं के लिए काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, कलाकार, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किसको दिया गया, फर्स्ट लेडी कौन है जिनको ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। अभी रिसेंटली विनोद कुमार शुक्ला जी हैं छत्तीसगढ़ से, जिनको ये अवार्ड दिया गया है और उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इसमें, हिंदी लिटरेचर के लिए विकास में, उसके उत्थान के लिए, हिंदी के साहित्य के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो उनको ये अवार्ड इस बार दिया गया है। सो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है दैट इज़ विनोद कुमार शुक्ला वॉन दी जननपीठ अवार्ड। इसको ज्ञानपीठ अवार्ड कहा जाता है। ये एनुअली दिया जाता है, ये वार्षिक रूप से दिया जाता है और ये अवार्ड जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में स्पेसिफिकली ये इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका संस्करण कौन सा था, कौन सी बार ये दिया गया, 58 टाइम दिया गया, 59th टाइम दिया गया, कौन सी राइटर हैं जिनको अवार्ड दिया गया। उन्होंने अगर वो राइटर का नाम दिया होगा तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि उन्होंने बुक कौन सी लिखी है या उन्होंने वो कौन सी रचना के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, स्टोरी टेलर एंड एमिनेंट हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला वन दी ज्ञानपीठ अवार्ड और द ज्ञानपीठ अवार्ड, फर्स्ट फ्रॉम द छत्तीसगढ़ टू विन दिस अवार्ड। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य से। और ये अवार्ड, ये जो पुरस्कार है, ये उनके सराहनीय काम जो है हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। ये उनकी पिक्चर है और ये हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला जी। नेक्स्ट, अब ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। तो भारत में सबसे बड़ा जो गौरवशाली यहाँ पे एक कोई अगर यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में जहाँ पे ये लिटरेरी वर्क के लिए, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड ये दिया जाता है। इट इज़ गिवन एनुअली, ये साल में वार्षिक रूप से दिया जाता है एक बार, इंडियन राइटर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। तो ऐसे भारतीय लेखक जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा भागीदारी की है भारत में साहित्य को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, उनको अवार्ड दिया जाता है। इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें कब से इसको यहाँ पे बनाया गया है, तो 1961 से 1961 से अवार्ड कंटिन्यू दिया जा रहा है। और इंस्टीट्यूट किसने किया है, मतलब इस अवार्ड की शुरुआत किसने की है, तो वो है साहू शांति प्रसाद जैन, जो कि फाउंडर हैं भारतीय जननपीठ के, भारतीय ज्ञानपीठ के जो यहाँ पे फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, साहू शांति प्रसाद जैन। उन्होंने इस पुरस्कार की यहाँ पे स्थापना की थी। द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी एक्कोलेड इन द इंडिया। तो भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रेस्टिजियस, यहाँ पे प्रतिष्ठित, यहाँ पे साहित्यकार रह चुके हैं साहू शांति प्रसाद जैन, जिन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ की भी शुरुआत की थी, साथ साथ में उन्होंने भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी शुरुआत की थी। इट ऑनर्स ऑथर्स फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर in Indian languages listed in the 8th schedule, that is 22 language of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है देर आर 22 लैंग्वेजेस जिनको यहाँ पे आधिकारिक रूप से, जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पे टाइटल दिया गया है। और ये जो 8th शेड्यूल में मेंशन है जितनी भी भाषाएं, इन भाषाओं में अगर कोई भी लेखक है जिसने अपना साहित्य के क्षेत्र में काम किया तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है एक्सेप्शनल, क्योंकि उन्होंने सबसे एक्सेप्शनल काम किया है, राइट। इंग्लिश बीइंग इंक्लूडेड फ्रॉम दी 49th अवार्ड। तो वर्ष 2013 में 49th जो अवार्ड दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो 22 भारतीय जो संविधान में जो लैंग्वेजेस को मेंशन कर रखे हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है, बट इंग्लिश को 2013 से यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये आपके लिए एक्सेप्शनल पॉइंट रहता है। वंस अ लैंग्वेज गेट्स द अवार्ड, इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर नेक्स्ट 2 years। तो अगर किसी अवार्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हिंदी के लिए यहाँ पे पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को उनके साहित्य के काम के लिए, तो अब हिंदी जो है, इस हिंदी लैंग्वेज में अगले आने वाले 2 सालों तक ये दोबारा अवार्ड हिंदी लैंग्वेज को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अन्य भाषाएं हैं उनको इसका अवार्ड दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इस पुरस्कार को आवंटित करने के लिए, इस पुरस्कार को देने के लिए कैसे सिलेक्शन किया जाता है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन मेड बाय दी वेरियस लैंग्वेज एडवाइजरी कमिटीज आर प्लेस्ड बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड एंड देन
इट चूजेज द अवॉर्डी फॉर द ईयर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी एडवाइजरी कमेटी के लोग होते हैं जो कि अपनी तरफ से सुझाव देते हैं, अपने रिकमेंडेशन देते हैं कि किस व्यक्ति को अवार्ड दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें से किसी व्यक्ति को विशेष को चुनता है और उसको भारत में जब ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है साल में एक बार, तो वहाँ पे उनको अवार्डी या फिर पुरस्कार के लिए उनको यहाँ पे नामांकित किया जाता है। द अवार्ड इज नॉट गिवन पोस्टमसली, इंश्योरिंग दैट इट रिकॉग्नाइजेज लिविंग राइटर्स फॉर द लिटरेरी एक्सीलेंस। तो कभी भी मरणोपरांत, या जिसे कहते हैं पोस्टमसली, यहाँ पे मरणोपरांत कभी भी ये अवार्ड नहीं दिया जाता, ताकि जितने भी आपके जीवित जो यहाँ पे लेखक हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको पहचान मिल सके, इसलिए ये पोस्टमसली अवार्ड नहीं दिया जाता है। रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पुरस्कार के साथ साथ में क्या धनराशि दी जाती है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड कैरीज विद इट अ कैश ऑफ ₹11 लाख। तो यहाँ पे 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। साथ साथ में ब्रॉन्ज एक स्टैच्यू दिया जाता है जो कि एक हिंदू गॉडेस हैं, हिंदू एक देवी हैं, दैट इज बाघ देवी, उनके एक ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे दिया जाता है। साथ साथ में इनको कुछ एक साइटेशन भी दिया जाता है, एक लेटर की फॉर्म में, एक लेटर ऑफ एक्सीलेंस इनको दिया जाता है। सो अगर हम बात करें भारत में पहली बार किसको ये अवार्ड दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड, तो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड वाज मलयालम पोइट जी शंकरा कुरूप इन 1965। तो 1965 में मलयालम एक पोइट हैं जिनका नाम है शंकरा कुरूप, जी शंकर कुरूप, इनको ये 1965 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था और ये मलयालम एक कवि हैं। फर्स्ट विमेन टू रिसीव दिस अवार्ड वाज आशा पूर्णा देवी। तो पहली जो महिला है जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो आशा पूर्णा देवी, और उनको 1976 में अवार्ड दिया गया था। 1976 में उनको इस पुरस्कार के साथ नवाजा गया था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विनोद कुमार शुक्ला। अब हम देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ला का हिंदी के या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कितना इनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हिंदी लिटरेरी जो वर्क है उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया है। सो ज्ञानपीठ अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड अपॉन हिम फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर एंड क्रिएटिविटी एंड डिस्टिंक्टिव राइटिंग स्टाइल। तो ज्ञानपीठ अवार्ड उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट अपना योगदान रहा है भारतीय साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, और उनकी क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे हिंदी के लिए, और इनका जो डिस्ट्रिक्टिव राइटिंग है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है 1999 में। तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी जो हैं इनको साहित्य अकेडमी की तरफ से भी 1999 में एक साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था फॉर हिज नोवेल। इनकी एक नोवेल है दैट इज दीवार में खिड़की रहती थी। तो दीवार में खिड़की रहती थी नाम का एक नॉवल है इनका, उपन्यास है, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है 1999 में। नोटेबल वर्क्स की अगर हम बात करें जो कि इनके काम हैं, दैट इज़ नौकर की कमीज, 1979 में इन्होंने ये लिखा था, और इसके लिए इन्होंने को इट वॉज अडेप्टेड इनटू अ फिल्म बाय डायरेक्टर मनी कौल। तो मनी कौल एक फिल्म जगत के एक डायरेक्टर है जिन्होंने नौकर की कमीज को भी यहाँ पे इन्होंने अडेप्ट किया था। इनकी पोइट्री के बहुत सारे कलेक्शन है, जैसे कि सब कुछ होना बचा रहेगा, 1992 में इन्होंने ये पोइट्री लिखी थी। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इटालियन एंड जर्मन लैंग्वेजेस। तो इनकी जो किताबें हैं उनको इंग्लिश, अंग्रेजी, इटालियन और जर्मन भाषाओं में भी यहाँ पे उनका अनुवाद किया गया है। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया। फर्स्ट टाइम किन्हें दिया गया है, फर्स्ट विमेन कौन थी। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी है, या फिर आपका स्टेट पीसीएस है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।